तीर्थंकर की सामग्री है, आचार्यों ने बनाई है, मैं आपको परोस रहा हूँ। तो जो कुछ भी अच्छी है तो उनकी है, बुरी है तो उनकी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली बैठा हूँ, पिची और कमंडल मेरी है बस। क्या है? मेरा कुछ भी नहीं, इसलिए मेरा मत किया करो। बुरा लगे तो मुझे मत बुरा करना, तीर्थंकर को कहना, आचार्य को कहना, हाँ मेरी बात का बुरा लगे ना, मेरी बात थोड़ी है, मैं अपनी बात कहती नहीं हूँ, गड़दर की गद्दी बैठ के अपनी बात करूँ। वो पागल है, जो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, जो हमारी बात मान लेते हैं कि मेरी बात महाराज की, महाराज का अर्थ कर रहे। बिल्कुल नहीं कहता हूँ मैं एक शब्द भी, मेरा नियम है, अभी नहीं, मैं तो डंके की चोट पर जयपुर जैसे शहर में जब गया था तो लोग बोले महाराज ऐसा नहीं बोले। मैंने कि कोटा में जब कई विषयों को विषय आया था, मैंने बहुत बोला, मैंने कि विश्रांत सागर एक शब्द भी जिनमाणी की प्रीत नहीं कहेगा, तुम्हें सुनो नहीं तो गेट खुला है। इस पर सही बताऊँ, इस पर बोलता तुम्हें गेट खुला है, किसने बुलाया तुम्हें? कार्ड दिया था क्या? निमंत्रण दिया था क्या? आमंत्रण किया था क्या? क्यों आए तुम? जब नहीं सुनना तो श्रद्धा सुनो तो अपनी आप अच्छी लगेगी बातें, और श्रद्धा से नहीं सुनोगे तो हर बात बुरी लगेगी, हर बात। और श्रद्धा सुनोगे हर बात अच्छी लगेगी, जिनवाणी लगेगी, भगवान की वाणी लगेगी। श्रद्धा नहीं होती। कई बार ये लोग ज्ञानी लोग जब कहते हैं अरे महाराज ये बात हो, तू ज्ञान श्रद्धा नहीं इसलिए तुझे बातें लग रही है। जिनवाणी होती क्या है? पढ़ो प्रतिमान योग, फिर तुम पागल कह दोगे महाराज आचार्य परमेष्ठियों को, जिन्होंने स्त्रियों तक का चित्रण कर दिया, सुंदर सुंदर राग की चर्चा की भाई साहब, गुप्त अंगों का वर्णन किया। तो ऐसे कुछ ज्ञानी तो कहेंगे अरे महाराज आचार्य नहीं है, मतलब तुम ज्ञानी बन जाएंगे, आचार्य को अज्ञानी बना देंगे, मूर्ख कहीं के। इसलिए ऐसा नहीं चलता यहाँ। मिथ्या दृष्टि कहा, मूर्ख कहा, पापी कहा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहा आचार्यों ने। फिर भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ो, फिर आ जाएगा छपक को कैसी किसी गाली अपशब्द बोले आचार्य महाराज ने। अपशब्द मतलब संबोधन की दृष्टि से अपशब्द। नंगे नंगे होने से क्या होगा? समाधि हो जाएगी क्या? कुछ अपने वृत्तों में जो दोष लगाए हों, अत्याचार लगाए हों, अनाचार किया हो, दोष प्रायश्चित लो, शुद्ध करो। मोक्ष मार्ग है ये, खाने पीने का मार्ग नहीं है, ये चारित्र का मार्ग है, इसमें कल्याण करना है, ऐसा उपदेश देते हैं भाई साहब। किसके लिए? वो भी संबोधन करने के लिए, कल्याण के लिए। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर सबसे पहले नंबर अकर्तत्व का परिचय दिया है। मैं किसके लिए उपदेश दे रहा हूं? संसारम भयभीयम, जो संसार से भयभीत हो। संसार से भयभीत नहीं है तो वो कुछ कर सकता है, इसलिए उसको है ही नहीं दुहाई। और मोक्षम लालसाइम, क्या बात है, एक सुंदर और सूत्र दे दिया, मोक्ष की जिनको लालसा हो। है लालसा आपको? नहीं दिखती, लक्षण दिखता है। लक्षण मालूम हम लोग समझ जाते हैं, जिसका दिखता है ना बड़े ध्यान से सुनता है, समय पर आता है, समय पर जाता है, बिल्कुल ध्यान से बढ़िया मस्त होकर सुनता है और सीधा घर पहुंचता है डायरेक्ट। कोई यहाँ वहाँ की 2-3 बात नहीं है ना। ये बच्ची देखो भावना भी इतने से जाए बच्चा दिख रहा, भावना दिखी, अच्छा है, लगन लगती। जब बच्चे देखो बच्चों की लगन लगती ना बढ़िया। भले इनको क्या समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, पर कुछ समझ में आ रहा है, ये पता है। ये समझ में आ रहा है कि महाराज कुछ कह रहे हैं, और ये भी समझ में आ रहा है कि महाराज हमारे लिए कुछ कह रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है महाराज हमारे लिए अच्छे लिए कह रहे हैं। क्यों क्या नहीं समझ में आ रहा ना? है बच्चों, बेटा बोल, छोटी वाली आ रहा ना, वो छोटी सी है, भले उसको कुछ नहीं, कहाँ योग सार, कहाँ अध्यात्म, कहाँ समय सार, कहाँ क्या, पर उसको ये लग रहा महाराज कुछ कह रहे हैं, देख रही बड़े ध्यान से। क्या है? यही तो विशेषता है। तो पर बच्चे प्रभाव तो बड़े लोग हो। जब बच्चों को ये लग रहा है कि कुछ कह रहे हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, और ये भी परम सत्य है। यदि ना लगता होता तो रोज नहीं आती आप, ये भी परम सत्य है। पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी लगे तो भी आए, तो कुछ बुध होते हैं। श्रोता को 10 भेद हैं जघन्य में। एक ऐसा श्रोता होता है जो मचाने के लिए आता है, पानी नहीं पीता, मचाता है। भैंसा होता है ना, भैंसा, एक मच्छर होता, डांस डांस डांस, जानते हो? डांस सुनता क्या है, काटता भी नहीं ज़्यादा, और सोना तो नहीं, सोने भी नहीं देता। आना हो तो आ जाना ऊपर छत पर चले जाना, एक आध दिन हमारे यहाँ ऊपर सो जाना, चुल्ला साथ में बगल में, हम तो नीचे सोते हैं। मच्छर गर्मी से लेंगे, मच्छर नहीं सहते। मच्छर जब वो आता है डांस तो कान में घुनघुनाता है तो सोता नहीं है वो, न सोने देता है वो। ऐसे मच्छर श्रोता होते हैं, कुछ सुनते नहीं है और सुनने भी नहीं देते। क्या कई प्रकार के हम बताएंगे, कभी विषय लेंगे, लेकिन अभी मात्र समझो मोक्ष लालसा हम, जिनको मोक्ष की लालसा हो, इच्छा हो, वास्तव में इच्छा हो। जब एक शिष्य आया, बोले महाराज दीक्षा लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। महाराज ने लिख लिया। एक टाइम किसी को भोजन नहीं पूछा, भैया जी को, कोई बात नहीं महाराज, आज अंतराय कर्म का उदय है। दूसरे दिन फिर हुआ, महाराज की आहार हो गए, महाराज फिर नहीं पूछा, बेटा आहार हो गए, और महाराज कोई पूछ नहीं आया। बताओ तो कोई है नहीं हमारे पास, तो कोई व्यवस्था नहीं, क्या करें? बोले महाराज कोई बात नहीं, अशुभ कर्म का उदय है। क्या अशुभ कर्म का उदय है? दूसरे दिन, तीसरे दिन हो गया,
तीसरे दिन भोजन में पूछ लिया, दाल रोटी खिला दी, भोजन हो गया? हाँ महाराज, निरंतराय हो गए। चौथे दिन फिर कोई समस्या आई, बीमारी कोई समस्या आई, बेटा समस्या बीमारी ऐसी आती, देखो मुनि बन जाओगे ना महाराज, बन जाओगे, समस्या की महाराज समस्या तो घर में भी रहती है, समस्या तो गृहस्थी में रहती है, गृहस्थ में रहती है वहाँ भी बीमारी आती है, तो यहाँ बीमारी आना कोई बड़ी बात नहीं है, सहूँगा महाराज। महाराज ने कहा बेटा तथास्तु, अब तुम दीक्षा ले सकते हो, तुम कल्याण कर सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि वास्तव में जिनकी अंतरंग से मोक्ष की इच्छा हो, वहां कोई भी कष्ट आए, कोई भी समस्या आए, कोई परेशानी आए, बस नमोस्तु भगवान, मोक्ष मार्ग बढ़ता है। क्योंकि एक बात नोट कर लेना अपने हृदय में और डायरी में, चाहो डायरी में लिख लेना, वास्तव में मोक्ष मार्ग विशुद्ध परिणामों का नाम है। इसका विशुद्ध परिणामों का, सम्यक दर्शन ज्ञान चार तो मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन इनमें से विशुद्ध परिणाम हटा दो तो मोक्ष मार्ग समाप्त। और विशुद्ध परिणाम है, श्रद्धा विशुद्ध है, तो मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ हो ही जाएगा, वही नियम है। मैंने सम्यक दर्शन पुस्तक जो भी चल रही है लास्ट स्टेप पर, उसमें देखा बहुत कुछ विषय लिखा मैंने, ये नियम है, जिसके पास सम्यक दर्शन हो जाता है वो नियम से ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, और नियम से एक दिन चारित्र ग्रहण करता ही करता है। चारित्रवान सम्यक प्राप्त कर पाए ना कर पाए कोई नियम नहीं। क्या? चारित्रवान सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाए ना कर पाए कोई नियम नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन वाला नियम से सम्यक चारित्र ग्रहण करेगा। जिसकी विशुद्धि है वो नियम से आगे क्रिया विशुद्ध करेगा, और जिनकी विशुद्ध क्रिया है कोई जरूरी नहीं विशुद्ध परिणाम हो, कोई नियम नहीं है। ये शास्त्र कह रहा है, आगम कह रहा है, जिनवाणी कह रही है। तुम्हारे कल्याण की भावना होगी तुम नियम से यहां आओगे, यहां आ रहे हो कोई नियम नहीं, कल्याण की भावना हो। समझ में आ रहा कुछ आप लोगों के? कुछ तो आ रहा ना? सिर हिला दो थोड़ा थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा मत हिलाओ, दर्द करने लगेगा। कोरोना अलग चल रहा है, बच के ही रहना कोरोना से। अरे भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में, गुरुओं की भक्ति में कभी कोरोना नहीं आता भाई साहब। वो आ जाए हमारा समझो तीव्र में तीव्र शुभ कर्म को चल रहा है। जो लोग डरते हैं ना मंदिरों से, भगवान से, भक्ति से, कोरोना जरूर आओ, इस भाव में नहीं तो अगली पर्याय में। कोरोना मतलब कर्म को कि बेटा तू जहाँ दूर होता है वहाँ डरता था, जहाँ डरना चाहिए वहाँ डरा नहीं। समझ रहे ना? जहाँ डरना चाहिए वहाँ डरता नहीं है, यहाँ डर रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, पर उसको कहेंगे कि बेटा मोक्षम लालसाहम, जिनकी मोक्ष की इच्छा हो, लालसा हो, अप्पा सम्मोहनम कहे, अप्पा सम्मोहन ऐसी आत्माओं को संबोधन के लिए, तो अपनी आत्मा को संबोधन के लिए कहे किया है क्या? दोहा, दोहा की रचना एक मणाहम, मन को एकाग्रता करके। देखो आपसे कल अभी बताया ना हमने, छह डाला में क्या कहा पंडित जी ने, जो चाहो अपनो कल्याण ताई सुनो, क्या बोला? बोलो ना, भूल गए क्या? ताई सुनो भाभी मन थेरियान, ताई सुनो भाभी मन थेरियान, जो चाहो। इसका अर्थ क्या है? हे भव्य जीव, हे इटावा के ज्ञानियों, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो हे भव्य मन थिरयान, मन को स्थिर करके सुनो। तो आचार्य महाराज कहते मैंने मन की एकाग्रता पूर्वक कहा है, क्योंकि इनकी भी मोक्ष की इच्छा है। और आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ बनाए, आवाज आ रही पीछे? क्यों भैया आ रही ना? ठग जी, पीछे वाले ठग जी को, वो तो जब ठग नाम लें तो इसी को समझेंगे, यही को ठग बोल रहे है ना। ध्यान देना, क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? जितने भी आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, वास्तव में तुम लोग तो निमित्त, अपन तो निमित्त बन गए, अपने लिए तो कल्याण का सूत्र बन गया। उन्होंने अपने लिए स्वयं के लिए लिखा है, समय के सदुपयोग के लिए लिखा है, और लिखिया और विरक्ति भाव से रख दिया। छप गया तो छप गया, नहीं तो रखा है। ऐसे कई ग्रंथ हैं जो अप्रकाशित हैं, लिखी हुई आचार्यों की, हस्तलिखित। क्या धन्य है महाराज, क्या वैराग्य रहते थे, क्या वैरागी, वो वैराग, वो कल्याण का सूत्र। तो तुमसे क्या मतलब?
तुम सुधरो ना सुधरो, महाराज कह रहे मुझे अपना सुधरना, अपना कल्याण मुझे करना है। दूसरों के लिए दीक्षा नहीं ली, दूसरों के लिए अंत नहीं, अपने लिए। फिर दूसरा निमित्त, दूसरा बन जाए, दूसरे के लिए निमित्त बन जाए, अच्छी बात है। इसलिए आचार्य महाराज का अपा संबोधन कई कहे, आत्मा के संबोधन के लिए दोहा एक मनाहम, एक एकाग्र मन होकर के ध्यान रखना। इसलिए लिखा हमारे आचार्य महाराज ने एक एकाग्र मन होकर के कि मैंने गलत नहीं लिखा, मैंने बड़ी मन की एकाग्रता, बड़ा सोच समझ के चिंतन करके लिखा है जो आचार्य ने कहा है। कुंद स्वामी ने बार बार, आचार्य महाराज भी कहेंगे इतने में, इसमें बार बार कहा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक मणा मैंने जिणेन भगवान, जिणो भलाई, जिणोदिठम, जिणोपदेशम, जिणोत्तम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। राजा की मम्मी कहा कि ये शहर की, अरे तुझसे पूछ रहा हूँ ज्ञानी, तो बोले पानी नहीं भरा मैंने कुआं का। उसने क्यों नहीं भरा फिर? हाँ गाँव में, बस शहर में ही भरते थे, पर अभी शहर, बड़े बड़े शहर में तो नहीं भरा। कोई बात नहीं, शहर की आ गई हूँ, जयपुर, दिल्ली से ले आए, बम्बई से ले आए, कहाँ से मिल गई, कोई बात नहीं। सुनो, वो कह रही हमने पानी नहीं भरा। बताओ कुएं से पानी नहीं भरा मतलब इस माता, इतनी बड़ी माता ने, तो फिर तो छोटे बच्चे तो शायद जानेंगे नहीं। कुआं तो भरा है, कुआं से भरते ना तो बाल्टी को नीचे ले जाते हैं। बताओ कैसे करते हैं? नीचे ले जाते, तो बाल्टी क्या होती है? झुकती ही खड़ी रहती है, भरी रहती है, अकड़ी रहती है, बाल्टी झुकती है, झुकने के बाद भरेगी। क्या बात है ज्ञानी, बड़े ज्ञानी हो आप लोग। ऐसे आत्मा ज्ञान गुण से भरेगी जब झुकेंगे। जितना झुकेंगे, हमारे आचार्य लोग क्यों झुके? जितना झुकेंगे, जितना सम्मान को उतना भरेगा। गुणों से भरना हो, झुकना सीख लो। ज्ञान से भरना हो, झुकना सीख लो। चार्य से भरना हो, झुकना सीख लो। एक दीक्षार्थी गया महाराज पास, महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। और दीक्षा लेना चाहता है, भाई तू नहीं ले पाएगा, तू घर जा। ऐसे यहाँ के हाथ खड़े, महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे, मुझे मोक्ष मार्ग बढ़ना है, मैं महाराज बनना चाहता हूँ। पागल, दिखेगा लक्षण तेरे, लल्ला के पार पल्ला में दिखते हैं क्या? हाथ ऐसे बांधे हैं, बोले दीक्षा लेना चाहता हूँ। नहीं भर पाओगे, नहीं ले पाओगे। नमोस्तु महाराज। हे प्रभु, हे भगवान, मैं संसार से विरक्त हुआ हूँ, मुझे संसार से अरुचि हो गई है। हे प्रभु, मैं जैनोश्री दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहकर कल्याण करना चाहता हूँ। कितना अंतर आया ये है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, जिनके मोक्ष की इच्छा हो उनके लिए, और संसार से जो भयभीत हो, क्योंकि जो व्यक्ति संसार से भयभीत नहीं, वो धर्म करते हुए भी धर्म नहीं कर पाएगा, वो साधना करते हुए भी साधना नहीं कर पाएगा, भक्ति करते हुए भी भक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति बनेगी। बस आगे पीछे मत देखना। क्या? क्यों? क्योंकि जिनके कल्याण की भावना नहीं, वो क्या सुनेगा, वो क्या ध्यान रखेगा? तो कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं नींद आएगी, कहीं सपना आएंगे, कहीं कुछ होगा। ये विशेषता है। नहीं बन नहीं पाती। बैठना इसलिए मजबूरी में यार, क्यों बताओ, क्यों नहीं बैठे भैया, क्यों नहीं ऐसा हुआ? इसलिए बैठना मजबूरी हो जाती कई बार, नहीं तो फिर ये भी नहीं मिले, मुश्किल पड़ जाए, इसलिए सामने बैठना होता है। ये होती स्थिति। जब कल्याण की भावना होती ना, तो बताओ, आप लोग सुन रहे हो ना, आपको आ रही क्या? नहीं आ रही ना? बस ऐसी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब कल्याण की भावना होकर के वो विशुद्ध परिणामों से सुनते हैं, ज्ञान की भावना सुनते हैं, अरे कुछ नहीं तो महाराज कुछ तो बोल रहे, कुछ तो ज्ञान, भले ज़्यादा नहीं है ज्ञान, इतना तो कुछ ना कुछ एक शब्द। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि रोज़ सुनोगे, 4 महीने में जरूर नहीं कि पूरा ज्ञान है, ज्ञान की बात करें, पर 4 महीना में पता नहीं कौन से ज्ञान की बात हो जाए। 1 घंटा प्रवचन करते हैं, 1 घंटा में यदि 1 समय का भी प्रवचन तुम्हारे जीवन में उतर जाए। कई लोग सुनते आ रहे तो सुन लिया हमने, ज्ञान है, मैं तो वो है, ये तो सरल शब्द, सरल विषय है। नहीं, सरल तो है, पर 1 घंटा में कौन सा शब्द निकल जाए, एक शब्द भी हमारा कल्याण का सूत्र बन सकता है। एक शब्द भी। बड़े इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े बताया था, भगवान तीर्थंकरों के समोषण में 2.25 घंटे दिव्य देशना होती है। कितनी होती है? यहाँ तो 1 घंटा नहीं होती, अभी वर्तमान में थोड़ा ज़्यादा होने की 57 मिनट हो गई। वैसे 40 मिनट 45 मिनट करते हैं लगभग, डेली करते थे ना, अभी 57 मिनट इसलिए क्योंकि तुम्हें देना है पूरा, समझ गए ना? इसलिए तो ज्ञानी ध्यान रखना, विशेष रूप से जिनकी मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की लालसा, लालसा मतलब एक इच्छा, तृष्णा, भावना,
वही कर पाएगा यहाँ सब कुछ। नहीं तो देखो, समय निकलना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते समय पास समय पास, अब समय तो निकल जाता है। और वास्तव में सच बात यह है, नारकियों को भी समय निकल जाता है, और स्वर्ग में रहने वाले देवों का समय निकलता है। 33 सागर स्वर्ग के देव भोगते हैं और 33 सागर नरक की आयु भोगते हैं। तो वो भी एक बताओ, 3 घंटा मिले मतलब 33 सागर मिले, 33 सागर मतलब आपके हिसाब से मतलब 33 वर्ष। ये बताओ, एक गरीब निकाल 33 वर्ष, एक अमीर निकाल, तो क्या अलग अलग निकलेंगे दोनों को समय? क्या एक समय जन्म हुआ, एक ही समय? ध्यान रखना, सोच समझना। अपन कहते हैं ना, अरे भैया कष्ट के समय बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते दिन, बड़े नहीं होते समय, बड़ा घंटा नहीं होता, घंटा वही होता है। वो अलग विषय कि तुम्हारा समय निकल पाता। तो लगता है ऐसा कि बहुत कठिन, बहुत समय तो एक ही बात। मान लो एक उदाहरण के लिए 3 घंटा हमने किसी को दिए, 3 घंटा में किसी को काम करना है और किसी को धर्म ध्यान करना है, तो बताओ 3 घंटा आगे पीछे चलेंगे क्या? घड़ी आगे पीछे चलेगी क्या? एक से चलेगी ना। फिर क्यों कहते हैं दुख के दिन में ऐसे कुछ नहीं होता, सबका समय निकलता है, दुख के समय भी निकल जाए। इसलिए एक सूत्र आप लोग नोट कर लेना, कभी संकट आए ना, दुख आए, तो वो दुख के समय भी निकलते हैं, और सुख का समय आए तो कभी प्रसन्न नहीं हो फूलो नहीं, अहंकार मत करो, ये भी निकल जाते हैं। क्योंकि किसी ने लिखा है एक शब्द, दुख में पढ़ोगे तो सुखी हो जाओगे और सुख में पढ़ोगे तो दुखी हो जाओगे। ऐसा कौन सा शब्द है? दुख में पढ़ोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, सुख हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, और सुख में पढ़ोगे तो दुखी हो जाओगे। एक शब्द है मात्र, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या? ये वक्त भी गुजर जाएगा। दुख में पढ़ो, ये वक्त गुजर जाएगा, प्रसन्न रहो, दुख के समय ज़्यादा ही रहते, और सुख में पढ़ोगे दुखी हो जाओगे, ये वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि सुखी शाश्वत सुखी नहीं है सांसारिक दृष्टि से, दुखी भी शाश्वत नहीं है। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा, नियम है। सुख आया है तो वो जाएगा, दुख आया है तो वो जाएगा। ये मेहमान है, कर्म मेहमान है, और जो आता है वो नियम से जाता है, ये सिद्धांत है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं बोलो ना हाँ ऐसे बोलते हैं क्या? अच्छे से बोला करो, बढ़िया, हाओ, जोर से, ऐसे। समझ में आ रहा है ना? समझते जाना। दुख आया है तो वो भी जाएगा, सुख आया है तो सुख भी जाएगा। और दुख और एक बात हमने आपको स्पष्ट करी थी, कभी दुख आए परेशान मत हो, दुख सबसे अच्छा मित्र होता, सुख अच्छा मित्र नहीं है। सुख धोखेबाज है, छलिया है, दगाबाज है। जो तुम्हें सुख दे ना, वो समझ लेना बहुत स्वार्थी है कहीं ना कहीं। जो दुख दे उसको अपना मानना, धर्म ध्यान का मौका दे रहा है, चिंतन का मौका दे रहा है, समता में जीने का मौका दे रहा है। और ये बताओ, 2 मित्र हैं, एक का नाम दुख, एक का नाम सुख। सुन रहे हो ना? एक का नाम दुख, एक का नाम सुख।